इंदौर के जिला न्यायालय में एक बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए 2017 में परिवाद लगाया गया था, जिस पर सबूत के आधार पर जिला न्यायालय ने पत्नी और उसके पिता पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें, इंदौर के जिला न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के कुनारे के माध्यम से पीड़ित पति शहजाद ने आवेदन लगाया था कि उसकी पत्नी उसके साथ पारिवारिक जीवन में उसका सहयोग नहीं करती है और आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न करती है, और इन्हीं सब हाथों के चलते पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी और वहां से कोर्ट के माध्यम से भरण पोषण की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर पत्नी को पति द्वारा हर महीने 5,000 रुपये भरण पोषण के दिया जा रहा था। पति को पत्नी पर अन्य किसी से शादी का शक होने पर पति ने कड़ी खोजबीन की और पुरानी शादी के दस्तावेज सहित पुराने पति को महाराष्ट्र से खोज निकाला, जिसके बाद कई सबूतों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पत्नी और उसके पिता पर प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं न्यायालय से मिले न्याय के चलते पति काफ़ी खुश है और न्याय के मंदिर को धन्यवाद देता हुआ नजर आ रहा है। शहजाद खान ने मेरा विवाह 2017 में गुलनाज नामक युवती से हुआ था, जो चंदन नगर की निवासी है। कुछ दिन सही रहने के बाद अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लग गया। एक दिन जब वो नहा रही थी तो मैंने उसके पेट पे कुछ बड़े टाँकों के निशान देखे, तो मैंने उससे उस बारे में पूछा, तो उसने मुझे किसी नस का ऑपरेशन करके उसने मुझे टाल दिया। लेकिन मुझे शंका हुई तो मैंने आस पड़ोसी और उसके मायके वाले पक्ष के रिश्तेदारों से पता करा, तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि ये पूर्व में शादीशुदा है। और इसलिए फिर मैं पूर्व में इसका जो पति था उसके बारे में मैंने जानकारी निकाली। मैं जलगांव गया, वहाँ पे मैंने उससे बात करी, उसका वीडियो बना के जो भी है मैंने जिला कोर्ट में आके दाखिल करा। फिर उसके बाद उसकी पेटी में मुझे एक तलाकनामा, इकरारनामा टाइप का मिला, जो कि कच्चा चिट्ठा था। उसके बेस पे उसने उससे तलाक लिया था। और उसके बाद फिर उसको जब पता चल गया कि मुझे ये सब चीज़ें उसके बारे में पता कर गई, तो उसने मुझे और मेरे परिवार से दूरियां मना ली और भरण पोषण का मेरे ऊपर केस लगा दिया। मैं 5,000 रुपये महीना उसे भरण पोषण देता हूँ। क्या हुआ है आज उसके खिलाफ जिला कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके पिता को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके अंतर्गत शहजाद खान निवासी आजम नगर पीड़ित है। इनका विवाह सन 2017 में चंदन नगर निवासी अनवर गलकट्टा की बेटी गुलनाज से हुआ था। शादी के बाद से गुलनाज दिन घर पे बगैर बताए ससुराल जनों को गायब रहती थी। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो वो आपत्ति दर्ज करने लग गई, विरोध करने लगी। इसी दौरान इन्होंने एक दिन गुलनाज को नहाने के दौरान ये पाया कि उसकी पेट के ऊपर बर्थ स्ट्रेच मार्क है, जो कि किसी ऑपरेशन के सीजर स्ट्रेच मार्क दिख रहे हैं। इन्होंने पूछा तो पूछने के दौरान उसने बहाना बनाते हुए बोला है कि मेरे नस का ऑपरेशन हुआ, उसके ये सीजन मार के ऐसा करके बात को टाल दिया। इस दौरान वो पति पत्नी के संबंध स्थापित करने को लेकर भी स्त्रियों की समस्या बताकर बात को टालने लग जाती थी। इन सब चीज़ों को लेकर इनको जब उस पर शक हुआ तो उसने जब पीड़ित ने जानकारी निकाली तो ये पता चला कि इसका नाम ये कई नाम रखती है, जिसमें इसका एक नाम गुलनाज है उर्फ फातिमा उर्फ नाज करके है, और ये पूर्व से भी कई बार निकाहशुदा है। इन सब चीज़ों को लेकर इसको पता चला कि इमरान नामक युवक से महाराष्ट्र जिला जलगांव में भी पूर्व से शादीशुदा है। जब ये वहाँ गए, वहाँ जाके पूछताछ करी और जांच पड़ताल निकली तो वो व्यक्ति जिससे पूर्व से इसके पति है और जिससे इसका तलाक नहीं है, वो व्यक्ति मिला। उससे इन्होंने चोरी छुपे उससे बातचीत में पूरे सबूत इकट्ठे करे, वो मोबाइल से वीडियो बना के इंदौर लाए और जब उसकी पेटी की छानबीन करते तो उसके कपड़ों की पेटी में एक सबूत मिला, जिसमें उसके उस इमरान से शादी और तलाक के कागज थे। तलाक के कागज नॉर्मल एक कच्चे चिट्ठे के रूप में लिखे हुए थे। इन सब कागजों की जानकारी जब आरोपी उसको गुलनाज को पता चला कि इनको मेरे पूरे ये करतूतें पता चल गई है, तो उन्होंने आरोपी अपने पीड़ित के ऊपर भरण पोषण की मांग को लेकर दबाव डालना शुरू करने लगे, उसको झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। इन सब चीज़ों को लेकर पीड़ित ने जब पुलिस में शिकायत करी तो दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ही बयान लिए, जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में जिला कोर्ट इंदौर में धारा 494 के अंतर्गत परिवाद दर्ज करा। कोर्ट ने सभी सबूतों को देखते हुए सीडी का अवलोकन करते हुए साथ में अन्य गवाहों को ध्यान में रखते हुए इसमें आरोपी दुल्हन गुलनाज और फातिमा और उसके पिता अनवर गलकट्टा के धारा 494 जो कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान रखती है और धारा 34 भादवी में प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ संज्ञान लेकर कोर्ट ने अपराध पंजीबद्ध करा। नहीं, अभी इनके अंतर्गत चूंकि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में संज्ञान लेते उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करा है और उनको आगामी दिनांक फरवरी 2021 के अंदर उनको तलब कराए कोर्ट में पेश हो, जिसके पश्चात उनको इसके अंतर्गत कोर्ट में जमानत करानी पड़ेगी।
कोर्ट ने इसके अंदर जो प्रथम दृष्टया पहले मामला देखा कोर्ट, क्योंकि पुलिस को इसमें जांच करनी थी, पुलिस ने इसमें जांच नहीं करी तो कोर्ट ने स्वयं इसमें जांच करी, कथन लिया और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला पाया जाने की टिप्पणी करते हुए कि इनके खिलाफ मामला बनता है तो प्रथम दृष्टया कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है। इस प्रकरण की मुख्य बात यह है कि ये उन महिलाओं के लिए कि नजीर है जो कि अपने पूर्व की शादी छुपा के और पूर्व के पति से तलाक नहीं लेकर नवीन जगह शादी करती है और नए पतियों से भरण पोषण इकट्ठा करके प्राप्त करती है। कृष्ण कुमार कुन्हारे। बहरहाल अब तक तो पुरुषों द्वारा ही महिलाओं के साथ धोखेबाजी की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब महिलाएं भी पुरुषों को धोखा देने में किसी से कम नहीं हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।